उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को होगा। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब राजनेता डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं के घर पर दस्तक दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ताज नगरी पहुंची और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता वंशवाद और जातिवाद को छोड़कर विकासवाद को लेकर भाजपा की ओर देख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन को लेकर स्मृति ईरानी ने प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा कि इससे वह संदेश देना चाहती है कि उनके परिवार में जो लड़का है वह लड़ नहीं सकता। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता है, उतना ही आज चुनाव के समय उत्तर प्रदेश से गायब है। इससे साफ है कि उन्होंने हार मान ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने के लिए क्या बचा है? क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा? आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया और गोडसे के ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणी किया है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं इतना ही कहूंगी कि वो जनता में कम, सोशल मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका निर्णय है, इस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके सपनों में श्री कृष्ण आते हैं, जबकि हकीकत में ये है कि सपा को नाहिद और आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये वो नेता हैं जो हिंदू समाज के गरीब लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरठ में उनके नेता अभी से चुनाव बाद देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आपराधिक तत्व जो सपा का दामन थाम चुके हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से गुंडे माफियाओं का पलायन होगा। स्मृति ने कहा कि समाजवादी पार्टी बदले की राजनीति करती है और बीजेपी बदलाव की राजनीति करती है। जनता के बीच में मैंने विशेष चिंतन देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आपराधिक तत्वों के माध्यम से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाज को धमकाने का दुस्साहस कर रहा है। अखिलेश जी कहते हैं कि उनके स्वप्नों में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की हकीकत ये है कि सपा की पार्टी को नाहिद जैसे, आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये वो सपा के प्रतिनिधि हैं जो गरीब परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे, और आज इन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में दोबारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रही है। नंबर आना कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो फिर हमें पलायन को मजबूर होना पड़ेगा। अगर कोई आपराधिक तत्व इस खुशफहमी में बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधी संरक्षित होगा, तो ये खुशफहमी उन्हें नहीं पालनी चाहिए। अपराधी पलायन करें, अपराध उत्तर प्रदेश से मिटे, यही भाजपा का संकल्प। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगरा की दक्षिण विधानसभा, उत्तर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है और जनता का भरोसा सिर्फ भाजपा के साथ है। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।